ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया शुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विथ फेलिंग रिएजेंट। तो बेसिकली पूछ रहे हैं कि फेलिंग टेस्ट कौन नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या ध्यान रख सकते हैं। ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स, ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स गिव्स फेलिंग एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट और फेलिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स विच कैन रिड्यूस ये बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा आपने, विच कैन रिड्यूस टॉलरेंस रीएजेंट। टॉलरेंस रीएजेंट को रिड्यूस करने का मतलब क्या है, बेसिकली ये सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। तो बेसिकली गिव्स टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, जिसमें कि सिल्वर मिरर बनता है, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो जितने भी रिड्यूसिंग शुगर है वो बेनेडिक्ट टेस्ट भी देते हैं, फेलिंग भी देते हैं। तो बेसिकली शुगर्स में क्या होता है, अगर टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है ना शुगर, तो फेलिंग और बेनेडिक्ट भी देगा, क्योंकि सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से हैं अब, ये कैसे ध्यान रखेंगे। तो रिड्यूसिंग शुगर्स में जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं वो सारे रिड्यूसिंग शुगर है। ऑल मोनोसेकेराइड्स, ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, मोनोसेकेराइड के बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। डाइसेकेराइड में देखो एनसीईआरटी में आपको तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। डाइसेकेराइड्स में भी मोस्ट ऑफ द डाइसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, माल्टोस डाइसेकेराइड में, लैक्टोज है और सुक्रोज है। ये तीन आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, तो सुक्रोज यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, दिस इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, माल्टोज और लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। तो डाइसैकेराइड में एनसीईआरटी वाला एग्जांपल ध्यान रखना है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द डाइसैकेराइड्स आर आल्सो रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज नहीं होता है और भी कुछ एग्जांपल जो नहीं होता है। एनसीईआरटी में तीन एग्जांपल है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। मोनोसैकेराइड सारे रिड्यूसिंग है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। जो रिड्यूसिंग शुगर है वो टोलेंस टेस्ट भी देते हैं, फेलिंग भी देते हैं, बेनेडिक्ट भी देते हैं। बेसिकली शुगर में अगर टोलेंस टेस्ट आ रहा है तो फेलिंग बेनेडिक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी। सुक्रोज अभी हमने देखा था रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, तो ये नहीं देगा टेस्ट, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, दिस विल गिव द टेस्ट। माल्टोज ये भी टेस्ट देता है, लैक्टोज भी देता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज वन। अब ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता है तो आंसर वन आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फेलिंग टेस्ट होता क्या है। ठीक है, अभी तक हमने फेलिंग की बात नहीं करी है। तो फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट क्या है। फेलिंग टेस्ट, तो प्राइमरीली दिस इज ए टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। ठीक है, और भी कंपाउंड देते हैं पर प्राइमरीली एल्डिहाइड है। तो मान लीजिए यहाँ एक एल्डिहाइड है, आपके पास कॉपर 2+ आयन है अल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, तो ये कॉपर 2+ जो है बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इट ऑक्सीडाइज दिस एल्डिहाइड टू एसिड। ठीक है, और ये क्या बनाता है, कॉपर 1 ऑक्साइड। कॉपर अभी देखो +2 में है, इट कन्वर्ट्स टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका तो हो गया रिडक्शन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपका रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में दिखता है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। ठीक है, कॉपर 1 ऑक्साइड। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन कि अगर फेलिंग टेस्ट आएगा तो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये लिखा भी हुआ है, रेड इज ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा शुगर है जो फेलिंग टेस्ट देता है, तो रिड्यूसिंग शुगर देंगे। जो टोलन टेस्ट देते हैं वही फेलिंग देंगे। तो कौन नहीं देता है, जो रिड्यूसिंग नहीं है, तो सुक्रोज नहीं है। ठीक है, तो ये तो देखो आपको इन्फॉर्मेशन याद है तो हो जाएगा। मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर दे दिया, ये नाम बताया ही नहीं, स्ट्रक्चर दे रखा है। तो स्ट्रक्चर में कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको चेक क्या करना है, फेलिंग टेस्ट कौन देते हैं। तो मेजरली एल्डिहाइड। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है,
फॉर्मिक एसिड भी देता है। शुगर्स के लिए आपको क्या चेक करना है? शुगर्स के लिए चेक या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो। कीटोन जिसके एक कार्बन पे साइड वाले पे OH लगा हुआ है। ठीक है। तो दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो ऐसा कुछ हो। या फिर आप एक चीज और देख सकते हैं, हेमी एसिटल ग्रुप हो। यहाँ पे CH, यहाँ पे RH, OH एंड OR डैश। ठीक है। हेमी एसिटल हो तो भी वो टेस्ट दे देगा शुगर में। अगर एसिटल है, कीटल है, हेमी एसिटल नहीं है, कीटल है मान लो। ठीक है, कीटोन से जो बनता है वो कीटल होता है, एल्डिहाइड से जो बनता है वो एसिटल होता है, हेमी एसिटल। तो हेमी कीटल अगर है तो ये भी टेस्ट देता है। ठीक है। तो ये तो हमें पता है, ये कैसे देगा टेस्ट? तो देखो होता क्या है कि शुगर्स में अगर हेमी एसिटल फॉर्म में है ना, तो दिस फॉर्म्स एल्डिहाइड। ये हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो सॉल्यूशन में हाइड्रोलिसिस होके एल्डिहाइड बन जाता है, फॉर्म्स एल्डिहाइड इन सॉल्यूशन। तो जब आप सॉल्यूशन में डालेंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो शुगर्स हैविंग शुगर्स हैविंग हेमी एसिटल, हेमी कीटल, देखो हेमी कीटल सारे नहीं देते हैं। यहाँ पे शुगर्स में क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पे OH भी होगा, ठीक है, इस R ग्रुप में। तो आपका ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा यहाँ से, इसलिए ये हेमी कीटल देता है। जनरली अगर ये OH नहीं होगा यहाँ पे तो हेमी कीटल नहीं देगा, लेकिन शुगर्स में दैट इज ऑलवेज देयर। ठीक है। तो शुगर्स हैविंग हेमी कीटल विल फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, विल फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में डालेंगे तो हाइड्रोलिसिस पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन हो जाती है। ठीक है। तो ये चेक कर लो कि एल्डिहाइड या तो ओपन एल्डिहाइड ही प्रेजेंट है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो, या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल और हेमी कीटल यूजुअली साइक्लिक फॉर्म जब आपको गिवन होती है ना, तो उसमें हेमी एसिटल और हेमी कीटल आपको देखना होता है व्हेन यू आर गिविंग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ शुगर्स। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। नाउ लेट्स ट्राई टू चेक। मान लेते हैं ये सारे चेक करते हैं एक बार, सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ठीक है। यहाँ पे सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखे हैं, तो क्या चेक करना है? या तो हेमी एसिटल या हेमी कीटल। तो यहाँ पे RH OH OR, या दोनों तरफ R है OH OR। ठीक है। तो चेक फॉर दिस OH एंड OR, ये है या नहीं। चलो चेक करते हैं। सुक्रोज होगा नहीं, इसको बाद में समझेंगे, पहले ये देखते हैं लैक्टोज। लैक्टोज में देखो यहाँ पे इस कार्बन को अगर हम देखें तो इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक OH है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन, ये वाला R ग्रुप है। ठीक है। एक हाइड्रोजन है, एक OH है। और ये वाला पार्ट क्या है, इसको मैं बोल सकता हूँ OR डैश। ठीक है। तो यही तो हमारा क्या था, हेमी एसिटल था। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, हेमी एसिटल। तो ये रिड्यूसिंग शुगर होगा, दिस इज ए रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है। तो यहाँ पे हेमी एसिटल आ रहा है। सिमिलरली यहाँ चेक करो ग्लूकोज में, हाइड्रोजन, कार्बन पे हाइड्रोजन, OH भी है, OR, ये वाला ग्रुप OR है, और ये वाला ग्रुप R है। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो हेमी एसिटल, ये भी देगा टेस्ट। माल्टोज में देखो, माल्टोज में यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यस, OH भी है, दिस इज R एंड दिस वन इज OR। तो ये भी हेमी एसिटल है, दिस विल ऑल्सो गिव द टेस्ट माल्टोज। लेकिन सुक्रोज में देखो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। सुक्रोज में ये वाला कार्बन जो है, इसमें चेक करो, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा अगर ये हाइड्रोलाइज होगा तो, ये वाले बॉन्ड का तो कुछ होगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हाइड्रोजन है, यस, OR भी है, R भी है। तो यू हैव हाइड्रोजन, OR एंड R। तो यू हैव OR डैश एंड यू हैव R, बट यू डोंट हैव OH, यू हैव CH2OH। तो यहाँ पे ये OH जो है ना, ये मिसिंग है। ठीक है। तो OH नहीं है, CH2OH है। तो इसलिए ये टोलेंस टेस्ट नहीं देगा,
दिस विल नॉट गिव द टेस्ट। ठीक है, तो दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखा है तो चेक फॉर दिस। ठीक है, अब यहाँ इसको भी तोड़ोगे तो इसमें तो स्कोप ही नहीं है, यहाँ ओ एच है ही नहीं। तो इधर तो कोई स्कोप नहीं है, इधर भी ओ एच नहीं है, सी एच टू ओ एच। यहाँ पे एच ओ एच ओ आर और आर है, इन सब में। तो चेक फॉर हेमी एसिटल और हेमी कीटल। ठीक है, ये चेक कर लो। तो आई होप दिस यू विल रिमेम्बर। ठीक है, तो या तो ऐसा कुछ दिख रहा हो आपको हेमी एसिटल, और यू कैन हैव हेमी कीटल ऑल्सो, कि भाई यहाँ पे आर आर डैश, इंस्टेड ऑफ एच यू हैव अनदर कार्बन, एंड यू हैव ओ एच एंड ओ आर डबल डैश। अब ये एक कार्बन चेन में कहीं पे यहाँ पहले कार्बन पे ओ एच भी होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाने के लिए। ठीक है, दैट यू कैन चेक। तो या तो हेमी एसिटल हो या हेमी कीटल हो, वो होगा। तो इसमें हेमी एसिटल भी नहीं है, हेमी कीटल भी नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी रिड्यूसिंग शुगर। तो नाम से तो हमें पता ही था, अगर ये इंफॉर्मेशन याद है तो यू कैन ऑल्सो सी द स्ट्रक्चर नाउ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन वन।